नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लासिकल शतरंज में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, बरकरार रखा है। यूरोपियन क्लब कप के बाद अब फॉल चेस क्लासिक टूर्नामेंट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि उपविजेता रहे, टूर्नामेंट में हाफ वे तक लीड कर रहे थे, लेकिन उपविजेता रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और फिलहाल उसका फायदा उनकी विश्व रैंकिंग में एक बार फिर से नजर आ रहा है। एक बार फिर से विदित विश्व के टॉप 20 में शामिल हो गए हैं। लाइव रैंकिंग में 2730 रेटिंग के साथ अब वो वर्ल्ड नंबर के 19वें स्थान पर हैं। इंडिया में तो नंबर 2 इस रेटिंग लिस्ट के साथ पहुंच ही गए थे। खैर, उन्होंने जीत हासिल की है। निज निज प्लेयर हैं, जो कि प्लेयर हैं यूक्रेन के। इनका नाम बोलने में मेरे को काफ़ी वक्त लग गया, काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। फाइनली सागर भाई की मदद से मैं जो है इनका नाम जो है वो आप लोगों तक सही सही जो है वो पहुंचा पा रहा हूं। तो निज निज जी के खिलाफ, जो कि 2700 के करीब के प्लेयर हैं, यूक्रेन के करंट रैंकिंग में तो नंबर 2 प्लेयर हैं, उनके साथ जो है ये मुकाबला खेला। विदित ने सफ़ेद मोहरों से खेला और कमाल का खेला। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मैच में। सफ़ेद मोहरों से विदित ने शुरुआत करी D4 से। उनकी ऑल टाइम फेवरेट ओपनिंग D4 D5 C4 C6 स्लाव ओपनिंग से यहाँ पर जवाब दिया निज निज ने। तो नाइट F3, नाइट F6 E3। विदित अपना जो मेन लाइन है उसको फॉलो करते हुए खेला उन्होंने। यहाँ पर बिशप F5 E6 हमने सबसे ज़्यादा देखा है, लेकिन यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला यहाँ पर बिशप F5। ओके, विदित ने जवाब दिया नाइट C3 E6। और जैसे आप E6 क्लोज करते हैं तो ये जो आपका बिशप है बेसिकली बैड बिशप था। आपने आउटसाइड द पॉन चेन रख लिया है, बट इसको जो है अटैक करते हैं विदित नाइट H4 से। ओके, बिशप E4 जो कि मेन लाइन है, F3, बिशप G6। और यहाँ पर जो मेन लाइन है अधिकतर वो है, एक है क्वीन B3, एक है नाइट इंटू G6। तो क्वीन B3 से आप बाहर आके तुरंत जो है यहाँ पर इस बिशप की जो बिशप था उसके एब्सेंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या आप नाइट इंटू G6 मार देते हैं। मैच में विदित ने दोनों नहीं किया। विदित ने खेला बिशप D2, जो कि काफ़ी कम खेला जाता है। ओके, जवाब दिया उन्होंने बिशप E7, नाइट इंटू G6, अब मारा H इंटू G6। और विदित ने क्लियर किया कि अभी इस पर टारगेट जो है उनको नहीं करना है। उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन C2। अब क्वीन C2 जो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव होता है। एक तो आपका लॉन्ग कैसल के लिए रास्ता बन चुका है, दूसरा क्योंकि आपका लाइट कलर का बिशप जो है अब इस गेम में नहीं है, तो कभी ना कभी भले वो E4 के माध्यम से हो, भले वो F5 के माध्यम से हो, अल्टीमेटली जो है वाइट जो है वो ब्लैक के ये जो सफ़ेद खाने होते हैं इस पर आक्रमण करता है। नाइट BD7 अपना आखिरी पीस निकाला और विदित ने यहाँ पर कैसल कर लिया। अब इसमें समस्या ये है कि जो इनकी मेन समस्या ये है कि शॉर्ट कैसल करने में हमेशा उन्हें डर है कि यहाँ पर इस तरह से आक्रमण आ सकता है। लॉन्ग कैसल करने का फिलहाल तो वक्त नज़र नहीं आ रहा है। पहले क्वीन डेवलप करना पड़ेगा और उससे पहले जो है वाइट का अटैक आ सकता है। हालांकि लॉन्ग कैसल एक ऑप्शन रहता है, पर उन्होंने यहाँ पे चूज किया A6। अब आइडिया है यहाँ पर B5 करने का। ओके, विदित ने किंग B1 खेल के किंग को भी सेव कर लिया। ओके, ना यहाँ पर वो खेलते हैं D इंटू C4, बिशप इंटू C4 और C5। यहाँ पर इससे पहले जो मैच खेला गया है, एक ही मैच खेला गया है, चेन्नई में खेला गया था पिछले साल चेन्नई ओपन में। B5 खेला गया था, उसमें ग्रैंड मास्टर खेल रहे थे टिन जे और लालुनसन। अब इन दोनों के बीच जो मुकाबला हुआ वो उसमें B5 हुआ था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने C5 खेला निज निज ने, जो कि एक नॉवेल्टी, मतलब इससे पहले जो है इस तरह से स्ट्राइक सेंटर पर नहीं किया गया। अब भाई अब सफ़ेद, विदित ने ऑलरेडी कैसल कर लिया था, तो विदित का यहाँ पे एकदम क्लियर प्लान था कि लाइट कलर स्क्वायर के जरिए जो है टारगेट किया जाए यहाँ पर ब्लैक के ऊपर और कहीं ना कहीं पोजीशन पर आक्रमण की तैयारी की जाए। तो विदित ने यहाँ पर खेला G4। अब G4 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। पहली बात तो नाइट H5 आने से रोकता है, दूसरा एक्चुअली में F4 F5 की यहाँ पर तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इस पोजीशन पर निज निज ने एक्सचेंज किया C इंटू D4, C इंटू D4 एंड नाउ उन्होंने खेला नाइट B6, बिशप B3 और नाउ रुक C8। तो मतलब उनका इंटेंशन क्लियर था कि वो यहाँ पर विदित के क्वीन साइड पर दबाव बनाना शुरू करना चाहते थे पीसेस की प्रेजेंस के साथ। लेकिन क्या उतना वक्त था उनके राजा के लिए? यहाँ पर विदित ने सबसे पहले तो क्वीन D3 किया, क्वीन को अलग किया वहाँ से। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पर शायद ब्लैक को रुक H3 खेलना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक को अंदाज़ा नहीं था कि विदित की तरफ से जो अटैक आ रहा है वो कितना तेज हो सकता है, क्योंकि राजा आपका अभी भी सेंटर पर है। हालांकि शायद वो अपने शॉर्ट कैसल की पॉसिबिलिटी को जिंदा रखना चाहते होंगे, वो भी एक रीज़न हो सकता है।
उन्होंने यहाँ पे नाइट D5 खेला। अब जैसे ही नाइट D5 आया, विदित ने पोजीशन को भांप लिया बहुत ही जल्दी। सबसे पहले तो उन्होंने एक्सचेंज किया नाइट इंटू D5, नाइट इंटू D5 और इमीडिएटली यहाँ पर F4 मूव खेल दिया, मतलब F5 पोजीशन पर आ रहा है। अब प्रॉब्लम वही है कि शॉर्ट कैसल करेंगे तो अटैक वहाँ पे भी परेशानी देगा, तो काफ़ी सोचने के बाद यहाँ पर क्वीन D7 खेला उन्होंने और F5 अलाउ किया। विदित ने F5 किया। ना जी इंटू F5, जी इंटू F5 और ई इंटू F5 भी मारने गए, क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो पर वाइट वैसे भी यहाँ पर मारने वाला है। ई इंटू F5 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट चूंकि क्वीन F5 तो मर नहीं रहा था, पर विदित के पास अच्छी चालें थी। उन्होंने खेला रुक D7, अभी आइडिया रुक E5 और फिर F5 मारेंगे। नाइट F6 वापस गए यहाँ पर अपोनेंट, ताकि D4 पर भी प्रेशर रखा जा सके, नाइट E4 का थ्रेट रहे। और विदित ने कंटिन्यू किया रुक E5, किंग F8 खेला यहाँ पर उनके अपोनेंट ने। राजा सेंटर पे ही फंसा रह गया था। रुक इंटू F5 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वीन इंटू F5 जो है वो उतनी अच्छी चाल नहीं है, क्योंकि क्वीन F5 रुक F5 के बाद रुक H4 के बाद ये पोजीशन जो है इक्वल हो जाएगी ब्लैक की, तो सावधान रहना था यहाँ पर। तो रुक इंटू F5 मारा। नाउ रुक H4 अटैक किया D4 के ऊपर, तो विदित ने चुपके से खेला बिशप C3। अभी आप देखिए कि ये बिशप, ये दोनों बिशप जो है वो बड़े ज़बरदस्त हो चुके हैं ऑलरेडी। ये पास्ट पॉन ऑलरेडी आपके पास है, जो कि बहुत ही डेंजर होने वाली है। और यहाँ पर ब्लैक के पास प्रॉब्लम क्या है, किंग सेफ नहीं है और पीसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब जो मोहरे हैं वो डिफेंस में खेल रहे हैं। कोई भी मोहरे सक्रिय तौर पर एक दूसरे के साथ मिल के तालमेल की जो है वो भारी कमी है। ओके, विदित ने यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला निजनिच ने बिशप D6। ओके, और अब विदित यहाँ पे गुड मूव खेलते हैं रुक HF1। उन्होंने बोला आप H2 पॉन मार लो, ये पॉन सेक्रीफाइस मेरी तरफ से, लेकिन पोजीशन जो है उनका अच्छा था। उन्होंने पहले A3 किया। अब ये A3 मूव बड़ा इंटरेस्टिंग था। आइडिया ये था कि जरूरत पड़ने पे बिशप B4 खेला जाएगा, इस बिशप को एलिमिनेट किया जाएगा, और जैसे ये बिशप जाएगा तो ये जो स्क्वायर हैं किंग के आसपास ये और ज़्यादा वीक जो है वो पड़ सकते हैं। और तो यहाँ पर क्वीन E7 खेला उन्होंने, शायद B4 का स्टॉप करते, और अब यहाँ पे विदित खेलते हैं रुक E1। पहले क्वीन पर अटैक किया, क्वीन D7 गया, फिर रुक F1 गए। अब जैसे क्वीन E7 है तो यहाँ पे गुड मूव निकाला क्वीन F3। अभी ये मूव क्या है, एक तो ये प्रेशर दे रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि अभी कैप्चर नहीं हो रहा, बट विदित का प्लान था फ्यूचर में इस बिशप को भी इन्वॉल्व करना। तो अल्टीमेटली वो लाइट कलर पे पूरा फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि लाइट कलर पे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था यहाँ पर ब्लैक। उन्होंने खेला यहाँ पर रुक E8, सो बिशप D5 बचाया, B5 करके तो बिशप C6, और यहाँ पर B4 खेला, तो A इंटू B4 पहले इसको मारा, रुक B8 गए, तो नाउ रुक E1, क्वीन पर अटैक, क्वीन गया यहाँ पर A7। सो नाउ यहाँ पर विदित ने खेला फाइनली, जिसको आप कह सकते हैं कि पोजीशन को वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो मोहरों के बीच तालमेल है वो साफ तौर पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा खराब था, और ब्लैक के पास कोई भी क्लियर प्लान नहीं था। तो यहाँ पर विदित ने किया पोजीशन में शानदार अटैक, रुक इंटू F6, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, जी इंटू F6, क्वीन F6, बिशप E7 गए, बट यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें वो भूल रहे थे, उनका किंग बहुत कमज़ोर था। सबसे पहले तो क्वीन F4 रखा, अटैक किया रुक के ऊपर, रुक H7 गए, सो नाउ D5। उन्होंने खेला रुक D8 निजनिच ने, एंड नाउ यहाँ पर विदित खेलते हैं D6, और इसके बाद निजनिच ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया, BD6 से मारेंगे तो क्वीन इंटू D6 चेक आएगा, रुक D6 तो रुक E8 चेक लगी हुई है, नहीं मारेंगे तो पीस डाउन है, वैसे ही गेम ख़त्म है। और अगर यहाँ पे रुक से मारेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर रुक से मारने के लिए जाते हैं तो अभी क्वीन इंटू D6 आ रहा है, क्योंकि पीछे से चेकमेट लगी तो रुक चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आफ्टर D6 जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि पोजीशन में यहाँ पर उनके बिशप के साथ प्रॉब्लम ये है कि बिशप के पास स्क्वायर नहीं बचे हैं, मेटिंग थ्रेड्स लगी हैं, और रुक भी जो है पॉन भी ऊपर आ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर उन्होंने हार स्वीकार कर ली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और विदित गुजराती की शानदार जीत पर, शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी पर उनको बहुत बहुत बधाई। और ये दिखाता है कि भारतीय शतरंज कितना समृद्ध हो रहा है। यहाँ पर युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो खिलाड़ी लंबे समय से खेल रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि उनमें कितनी काबिलियत अभी भी शतरंज की जो है बाकी है। तो देखते रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया, सपोर्ट जरूर करिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं हमारे मेंबर बन करके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप अगर करेंगे तो वो भी हिंदी भाषा में शतरंज को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।